हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रज्ञान लाखिया हियर। मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर, इन्वेस्टर और वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप ट्रेडिंग कर कर भी पैसा बना सकते हैं। मैं आपको मेरा जीरोधा का P&L रिपोर्ट शो करने वाला हूँ लास्ट मंथ का, और फिर हम बात करेंगे कि नेक्स्ट वीक मार्केट कहाँ पर मूव कर सकते हैं। अगर आप एक ट्रेडर और इन्वेस्टर हैं तो आपको आज का ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, ताकि आप नेक्स्ट वीक मार्केट में किस तरह से ट्रेड करेंगे ये आप पूरा जान पाए। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने मेरे लास्ट वीक के मार्केट हेड प्रोग्राम में बताया था कि मार्केट 18,000 से लेके 18,250 के बीच में साइडवेज रहने वाला है। निफ्टी सेम वे 18,000 से लेके 18,250 के बीच में साइडवेज रहा। अभी नेक्स्ट वीक के लिए अगर हम वीकली चार्ट पर एनालिसिस करें तो वीकली चार्ट पर निफ्टी ने अपना क्लोजिंग वीक के लो पर दिया है। मार्केट पूरा वीक 18,000 से लेके 18,250 की रेंज में ट्रेड किया है, और उसके बाद फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने अपना क्लोजिंग वीक के लो पर दिया है। लेकिन फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने जो 190 पॉइंट्स का सेलिंग था, ये सेलिंग मेनली दो स्टॉक की वजह से आया हुआ था। निफ्टी के 190 पॉइंट्स के सेलिंग में से अगर हम सिर्फ एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का कंट्रीब्यूशन देखें तो इन दोनों शेयर्स ने मिला के निफ्टी के अंदर 170 पॉइंट्स का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिया था। अगर हम इन दोनों शेयर्स के कंट्रीब्यूशन को निफ्टी में से हटा लें तो हो सकता है कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट फ्लैट क्लोज हुए होते। इसके साथ अगर हम ओवरऑल मार्केट्स का सेंटीमेंट देखें पूरे वीक के लिए, तो मार्केट ने पूरे वीक ऊपर की साइड ही ट्रेड किया था, और फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के नेगेटिव न्यूज के कारण मार्केट में ओवरऑल सेंटीमेंट खराब था, और इन दोनों शेयर्स ने इंडेक्स पर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया हुआ था। तो नेक्स्ट वीक के लिए जब तक निफ्टी 18,000 का लेवल होल्ड करता है और मार्केट 18,000 के ऊपर सस्टेन करता है, तब तक मार्केट में बाइंग साइड ही मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर हम डेली चार्ट पर निफ्टी को एनालिसिस करें तो मार्केट जब तक 18,000 के नीचे क्लोज देना स्टार्ट नहीं करता है, तब तक मार्केट में बुल्स की स्ट्रेंथ ज्यादा ही दिखाई देगी। मार्केट को जब भी ऊपर जाना होता है तो मार्केट पहले रैली करता है, फिर कुछ टाइम पॉज करता है, या फिर सेलर्स नीचे लाने का ट्राई करते हैं, और फिर मार्केट में फिर एक बार रैली हो जाती है। मार्केट ने 17,800 के लेवल से एक रैली स्टार्ट की थी, जो मार्केट के सेलिंग जोन 18,250 तक गई। अब जब तक निफ्टी 18,300 के ऊपर एक क्लोजिंग कैंडल नहीं देता, तब तक मार्केट में थोड़ा साइडवेज मोमेंटम देखने को मिलेगा। और जब भी निफ्टी 18,300 के ऊपर एक क्लोजिंग कैंडल देगा और मार्केट एक दो दिन इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेंगे, मार्केट के अंदर न्यू 52 वीक हाई बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगी। मैंने ही आपको सबसे पहले बताया था कि मार्केट्स के अंदर बुल रन स्टार्ट हो चुका है। जब निफ्टी में 17,000 के लेवल से एक रिवर्सल आया था, तभी मैंने मेरे वीडियो में बताया था कि मार्केट्स के अंदर बुल रन स्टार्ट हो गया है। और अभी मैं आपको बहुत ही अर्ली बता रहा हूँ कि निफ्टी जैसे ही 18,300 के ऊपर एक या दो डेली कैंडल क्लोज करेगी, हम बहुत ही जल्दी न्यू 52 वीक हाई जो 18,890 के अराउंड है उसके ऊपर चले जाएंगे। तो नेक्स्ट वीक के लिए हमारा प्लान यही रहेगा कि मार्केट्स जब तक 18,000 के ऊपर ट्रेड करते हैं तो मार्केट में हम हर एक डिप पर बाय करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस 18,000 के नीचे रखेंगे। अगर हम निफ्टी को ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के साथ कंपेयर करें तो लास्ट वीक ग्लोबल मार्केट्स में डाउ जो था उसके अंदर 1.66% का ओवरऑल वीकली सेलिंग था, लेकिन इसके कंपैरिजन में हमारा निफ्टी फ्लैट क्लोज हुआ है। तो हमारा निफ्टी डाउ को और ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स के सामने बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पिछले एक महीने से एफआईआई इंडियन मार्केट्स में कंटिन्यू कैश सेगमेंट में भी बाय कर रहा है, और वो डेरिवेटिव सेगमेंट्स में भी कंटिन्यू बाइंग साइड की पोजीशंस बना रहा है। तो एफआईआई जब भी बाय साइड पर खड़ा होता है, मार्केट्स जल्दी से नीचे नहीं आते हैं। तो नेक्स्ट वीक के लिए अगर निफ्टी 18,000 का लेवल ब्रेक करता है तभी हम सेल साइड का कोई ट्रेड देखेंगे। इसके अलावा हम हर एक डिप पर बाइंग ही करेंगे, और जैसे ही निफ्टी 18,300 के ऊपर क्लोज हो जाता है, हम हमारा व्यू कंप्लीटली बुलिश कर देंगे और मार्केट बहुत ही जल्दी एक न्यू 52 वीक हाई आपको दिखा देगा। अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में चार्ट्स देखें तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में चार्ट्स थोड़े वॉलेटाइल हो गए हैं। इंट्राडे में कुछ इंडिविजुअल स्टॉक एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के न्यूज की वजह से मार्केट में बहुत ही फास्ट सेलिंग आ रहा था। तो हम अभी थोड़े शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए 15 मिनट्स के चार्ट को एनालिसिस नहीं करते। हम निफ्टी के लिए 18,000 एक सपोर्ट का लेवल है,
उसी को वॉच करेंगे और निफ्टी जब तक 18,000 के ऊपर ट्रेड करता है हम हमारा व्यू पॉजिटिव ही रखेंगे। और इन एनी सिनारियो जो मतलब मुझे लगता नहीं है कि ये पॉसिबल होने वाला है, निफ्टी 18,000 के नीचे एक क्लोजिंग कैंडल देता है तो हम शायद नीचे की साइड पर 17,800 के लेवल भी वॉच कर सकते हैं। लेकिन हम नीचे के साइड 17,800 के लेवल देखें इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ही कम है। मेरा व्यू ऐसा है कि निफ्टी 18,000 से लेके 18,250 के बीच में थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा और उसके बाद मार्केट फिर से एक बार ऊपर की साइड अपना मोमेंटम कंटिन्यू कर देगा। इसके साथ ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स हम डाउ और नास्डैक के भी चार्ट देखेंगे। डाउ और नास्डैक ने भी अपना क्लोजिंग वीक के हाई पर दिया है। तो डाउ और नास्डैक ने अपना क्लोजिंग वीक के हाई पर दिया है और अगर यहाँ से ग्लोबल मार्केट्स के सेंटीमेंट्स पॉजिटिव होते हैं तो हम बहुत ही जल्दी एक नया 52 वीक हाई शो कर देंगे। इसके साथ अगर हम बैंक निफ्टी को वीकली चार्ट पर एनालिसिस करें तो वीकली चार्ट पर बैंक निफ्टी ने भी सेम निफ्टी की तरह अपना क्लोजिंग वीक के लो पर दिया है। बैंक निफ्टी भी पूरा वीक पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड हुआ था, लेकिन फ्राइडे के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एचडीएफसी बैंक जिसका वेटेज बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा है उसके अंदर हैवी सेलिंग आने की वजह से बैंक निफ्टी अपने वीक के लो पर क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी 1,000 पॉइंट से भी ज्यादा रेड में क्लोज हुआ है और ये जो 1,000 पॉइंट है उसमें से 700 से भी ज्यादा पॉइंट सिर्फ और सिर्फ एचडीएफसी बैंक के हैं। तो हम फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन को इग्नोर करेंगे और क्योंकि जब भी कुछ इस तरह से इंडिविजुअल शेयर्स के सेलिंग के कारण इंडेक्स में सेलिंग आ जाता है या फिर इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग आता है तो ये सेलिंग बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं करता। नेक्स्ट वीक से हम ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के साथ पॉजिटिव ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे और नेक्स्ट वीक के लिए बैंक निफ्टी जैसे ही 43,000 के लेवल को रीगेन करेगा हम फिर से बाइंग के साइड अपना ट्रेड कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी के अंदर मेरा व्यू क्लियर है। निफ्टी 18,000 के लेवल को सस्टेन करेगा और निफ्टी 18,000 से लेके 18,250 के बीच में रहने वाला है। अगर इसके साथ हम ओपन इंटरेस्ट को देखें तो ओपन इंटरेस्ट में भी 18,200 के कॉल राइटर बहुत ही ज्यादा है। जैसे ही निफ्टी 18,200 का लेवल निकालेगा मार्केट के अंदर तेजी और बढ़ जाएगी और ये सारे कॉल राइटर्स ट्रैप हो जाएंगे। बैंक निफ्टी को अगर हम वॉच करें ओपन इंटरेस्ट तो बैंक निफ्टी में तो कहीं पर दूर दूर तक पुट राइटर दिखाई नहीं दे रहे हैं, यानी कि लोगों का व्यू बहुत ही बैरिश है बैंक निफ्टी को लेकर। और इस सिनारियो में अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है मंडे को और बैंक निफ्टी 43,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट होता है तो मार्केट के अंदर फिर से बुल्स एक बार अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे और मार्केट्स को ऊपर की साइड खींचकर ले जाएंगे। इसके साथ अगर हम डाउ जोन्स और नास्डैक के चार्ट को देखें तो डेली चार्ट पर डाउ ने तो एक नया फ्रेश बाय दिया है। डाउ ने यहाँ पर एक फ्रेश बाय दिया है तो अगर यहाँ से डाउ और नास्डैक में नया फ्रेश बाय आया है तो मार्केट के अंदर तेजी और बढ़ सकती है और मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड ही मूव करेंगे। एफआईआई भी कंटिन्यू इंडेक्स पर बाय कर रहा है तो मार्केट्स यहाँ से जल्दी नीचे नहीं आने वाले जब तक निफ्टी 18,000 के ऊपर ट्रैवल कर रहा है। आप हर एक डिप पर अपने स्टॉक बाय कीजिए अच्छी कंपनीज के और मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर की साइड ही मोमेंटम करेंगे। फ्राइडे का जो ट्रेडिंग सेशन था उसका जो सेलिंग है उसको हम अभी के लिए इग्नोर करेंगे। अभी मैं आपको मेरा जीरोधा का पीएनएल रिपोर्ट शो कर रहा हूँ अप्रैल मंथ का। तो यहाँ से नेक्स्ट वीक के लिए जिस तरह से डाउ और नास्डैक में नया बाय आया है, ग्लोबल मार्केट्स के सेंटीमेंट पॉजिटिव हो रहे हैं और फ्राइडे का जो सेलिंग था वो सिर्फ और सिर्फ दो शेयर्स की वजह से ही था। तो यहाँ से नेक्स्ट वीक के लिए हमारे मार्केट पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। निफ्टी जब तक 18,000 के लेवल को होल्ड करता है मार्केट के अंदर ऊपर की साइड की मोमेंटम देखने को मिल सकती है और निफ्टी जैसे ही 18,300 के ऊपर एक या दो कैंडल्स क्लोज देता है हम बहुत ही जल्दी ऑल टाइम हाई देख लेंगे। और इसके साथ फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में यूएसए में एप्पल के अर्निंग्स अच्छे आए हैं तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक से मार्केट को आईटी स्टॉक से सपोर्ट आना स्टार्ट हो जाए। चलिए अभी मैं आपको मेरा जीरोधा का पीएनएल शो करता हूँ जहाँ पे मैं ऑप्शन बाइंग करके ट्रेड करता हूँ। तो जीरोधा के पीएनएल में मैंने लास्ट मंथ के 1 अप्रैल से लेके 13 अप्रैल तक ट्रेड किया था और मैंने लास्ट मंथ ट्रेड करके 74,000 का प्रॉफिट बुक किया है मेरे जीरोधा के अकाउंट में। तो अगर आप अच्छे से और डिसिप्लिन वे में ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग कर कर भी पैसा बनता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही डिसिप्लिन होकर ट्रेड करना है। और नेक्स्ट वीक के लिए जब तक निफ्टी 18,000 के नीचे क्लोज नहीं देता तब तक हम कोई भी शॉर्ट या सेल साइड पर ट्रेड नहीं देखेंगे। हर एक डिप का हम बाय करने के लिए यूज करेंगे और जैसे ही निफ्टी 18,300 के ऊपर निकलता है मार्केट्स में और तेजी बढ़ जाएगी।
SGX निफ्टी क्लोज्ड एट 18,178। SGX निफ्टी हमारे से 110 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। डाउ और नास्डैक दोनों अपने दिन के हाई पर क्लोज हुए हैं। तो ये सारे पॉजिटिव सेंटीमेंट्स को देखते हुए मंडे को हम 100 पॉइंट जितना गैप अप ओपन हो सकते हैं। इसके साथ इंडिया विक्स 5% से ज्यादा शूट हुआ है फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। तो मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी हमको इस लेवल पर देखने को मिल सकती है। यूएसए के अंदर जॉब डेटा और एप्पल का रिजल्ट दोनों ही बहुत पॉजिटिव आया है। इसकी वजह से डाउ और नास्डैक में बहुत ही अच्छा बाइंग देखने को मिला। तो ग्लोबल सेंटीमेंट्स पॉजिटिव है और हमारे मार्केट्स में तो ऑलरेडी आउट परफॉर्मेंस चल रहा है। अगर हम लास्ट वीक का डाउ और नास्डैक का देखें तो डाउ ऑलमोस्ट 2% डाउन है और नास्डैक 2.5 से 3% डाउन है। लेकिन इसके कंपैरिजन में हमारा निफ्टी फ्लैट या फिर पॉजिटिव क्लोज हुआ है पूरा लास्ट वीक के ट्रेडिंग सेशन में। तो ओवरऑल मार्केट्स का सेंटीमेंट्स पॉजिटिव है। आपको जब भी मार्केट में डिप मिले मार्केट्स में स्टॉक बाय कीजिए। निफ्टी जब तक 18,000 के लेवल के नीचे क्लोज नहीं देता तब तक मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम ही देखने को मिलेगा। और इन एनी सिनारियो जैसे ही निफ्टी 18,300 के ऊपर क्लोज देता है हम मार्केट के अंदर न्यू 52 वीक हाई जो अभी का 18,887 है उसको बहुत ही जल्दी से क्रॉस कर देंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।